नमस्कार दोस्तों। तो आज नंबर सिस्टम के अंदर आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। नंबर्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं। पहले हमने सीखा था डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर के अंदर कन्वर्ट करना, डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर के अंदर कन्वर्ट करना और डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना। ठीक है, तो यहां से हम करेंगे हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना, मतलब तीनों नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना। पहले चल रहा था डेसिमल नंबर को तीनों में कन्वर्ट करना, पहला ये सिस्टम हमारा चल रहा था नंबर सिस्टम के अंदर। तो पिछली वाली आप वीडियो हमारी जरूर देखना, जिससे कि आपको जितनी भी वीडियो समझ में आती जाएगी और पूरा हम आपको सिखाएंगे कंप्यूटर के नंबर सिस्टम जितने भी होते हैं सारे, और 1s कॉम्प्लीमेंट, 2s कॉम्प्लीमेंट, 7 कॉम्प्लीमेंट, 8 कॉम्प्लीमेंट, ये सारा कुछ आपको सिखाया जाएगा। लेकिन आपको हमारे इस क्लास के साथ जुड़े रहना होगा तब तक। ठीक है, तो चलो अपने स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहले हम सीखेंगे बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना। बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम सीखेंगे ऑक्टल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं और ऑक्टल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम सीखेंगे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपके सामने एक एक क्वेश्चन होगा, जैसे ऐसे दे देंगे, वो एक बाइनरी नंबर देंगे 1 1 1 0 1 1 0 1, इस तरीके से इस नंबर को वो बोलेंगे कि ये नंबर तो है बाइनरी, नीचे यहाँ पे बेस वैल्यू दे देंगे बाइनरी की, और आपको पूछेंगे कि यहाँ पे इस नंबर को कन्वर्ट करना है टेंस के अंदर। टेंस का मतलब होता है, आपको सिंपल ऐसे नहीं देगा बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करो, आपको ये इक्वेशन देगा। इस इक्वेशन से आपको समझना है कि 2 बेस वैल्यू होती है बाइनरी की और 10 बेस वैल्यू होती है डेसिमल नंबर की। तो आपको समझ जाना है इस तरीके से। ठीक है, आपको इस तरीके से एग्जामिनर पूछेगा। अब देखो यहाँ पे जब हम कोई नंबर कन्वर्ट करते हैं बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, तो हमें कौन सी विधि का प्रयोग करना होता है, तब हमें प्रयोग करना होता है गुणा विधि का। तो भाग विधि हमने कर ली, अब हमें करना होगा गुणा विधि। आपको याद रखना है, एक तो भाग विधि मैंने जो पीछे आपको करवा दी है, और अब हम करेंगे गुणा विधि का प्रयोग। जैसे आपका लिखा हुआ है ये बाइनरी नंबर, वैसे ही आप इस बाइनरी नंबर को लिख देंगे। 3 बार 1 है तो 1 1 1 आपने लिख दिया, फिर 0 है तो आप 0 लिख दोगे, 1 और 1 1 और 1, फिर 0 है और फिर 1 है ना, यही नंबर है। पहले 3 बार 1, फिर 0, फिर 1 1, फिर 0 और फिर 1। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ इनके बीच में मल्टीप्लाई का निशान लगा देना है, गुणा का आप निशान लगा दोगे सभी के बीच में। ठीक है, अब आपको करना है, यहां से आप स्टार्ट कर सकते हो, कहीं से भी, यहां से लिख दो, 2 लिखोगे, 2 लिखोगे, 2 लिखोगे, 2 लिखोगे, सबके नीचे लिखना आपको यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, और यहां से स्टार्ट करना है, इस साइड से आपको स्टार्ट करना है। सबसे ऊपर इसकी जो पावर होती है 2 की पावर आपको 0 लगाना है। ठीक है, 2 की पावर 1 लगाओगे, 2 की पावर 2 लगाओगे, 2 की पावर 3 4 5 6 7, जितना ज्यादा नंबर है आगे तक जाते जाओगे। 7 है तो 7 लिख दो, 8 है तो 8 लिख दो, 9 है तो 9 लिख दो। इस तरीके से आपको लिखना है, और आपको इनको करना पड़ेगा आपको इस तरीके से, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, या एक पूरी लाइन लगा दो इस तरीके से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, यहां से कर दो स्टार्ट से, यहां से कर दो। देखो 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 0 है, तो आपने घातांक नियम पढ़ा होगा, घातांक नियम। घातांक नियम में 2 की पावर 0 होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1, हमेशा 1 होगा। अब देखो 2 की पावर 0 तो इसका मतलब 1, तो 2 की पावर 0 तो 1 ये हो गया, 1 को 1 से गुणा करोगे तो कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो ऊपर 0 है, 0 है, इसका मतलब कोई भी वर्ड यदि 0 से टकराता है तो वो 0 ही बन जाता है। देखो 2 की पावर 1 है, 2 को 0 से गुणा करोगे तो कोई कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे आपको प्लस लगाना है, यहाँ पे आपका 0 ही आएगा। अब देखो 2 की पावर 2 है, ठीक है, 2 की पावर 2 है, तो 2 को 2 बार गुणा करो, 2 दूनी 4 और 4 एकम 4, यहाँ पे आप लिख दोगे। ठीक है, प्लस का निशान। फिर आगे चलो, आगे देखो 2 की पावर 3, तो 2 को 3 बार गुणा करोगे, 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 3 बार मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे 2 गुणा में 2 गुणा में 2, ठीक है,
तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, आपको लिखना 8। अब देखो 0 है, इसका मतलब ये कुछ नहीं है, ये 0 ही रहेगा। ठीक है, देखो 2 को 4 बार मल्टीप्लाई कर लो तो 16 हो जाएगा, 16 को 0 से गुणा करोगे तो 0 ही रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 2 को 5 बार गुणा करो, तो 2 को 5 बार हम गुणा करते हैं, यहां से कर लो आप। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 32। ठीक है, 1 से फिर गुणा करना पड़ेगा, और फिर 2 की पावर 6, 32 गुणा में 2, तो 32 दूने 64। ठीक है, फिर प्लस, फिर 2 की पावर 7, इसका मतलब एक बार और 2 है। ठीक है, तो 64 दूने 128, कितने हो गए 128। 128 को 64 से जोड़ो, कितने हो गए 32 से जोड़ो। ठीक है, 128 64 कर लो, आप काउंट करो, 128 और 64 कितने होते हैं, 128 और 64 हो गए 192। ठीक है, और फिर 32 और 92 कितने हो गए 124 हो गए ना, 124 ये हो गया, 2 4 3 2 और 1, 224 हो गए। ठीक है, 224 हो गए। फिर यहाँ पे आपको करना है 8 प्लस 4 प्लस 1, ये था 8 4 1, 8 और 4 12 और 1 13, 224 में 13 जोड़ दिए, 200 नीचे तक आ रहा है क्या इसमें। ठीक है, 224 में 13 जोड़ दिए तो कितने होंगे, 224 में 13 जोड़ दिए, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, तो 7 और ये हो गया 3 और ये हो गया 2, तो 237। तो इसका जो आंसर आया है वो आया 237 आंसर आया है आपका। ठीक है, तो 237 क्या आंसर आया आपका। तो ये क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, मैंने कैसे किया है, सिंपल सी बात है, किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है आप देख सकते हो। मैं आप थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। आपकी जो नेक्स्ट क्लास हमने लगाएंगे ना, उसमें और भी आपको जबरदस्त तरीके से सिखाया जाएगा और सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है बच्चों के पास, वैकेंसीज भी आई हुई है, इसलिए हम थोड़ा सा इस तरीके से आपको करवा रहे हैं। बाकी और क्वेश्चन भी करवाएंगे। देखो, जैसे हमारा इक्वेशन है बाइनरी की, वैसे लिख दो 1 1 1 0 1 1 0 1। लिखना आप यदि इधर से स्टार्ट हो रहा है तो इधर से स्टार्ट कर दो, इधर से स्टार्ट करोगे तो इधर से स्टार्ट करो, जैसे भी करो। बीच में आपको मल्टीप्लाई का निशान लगा देना है सबके बीच में। ठीक है, और आपको करना क्या है, बाइनरी कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो हमेशा बाइनरी को ही याद रखना है, 10 को याद नहीं रखना है। तो बाइनरी यहाँ पे आप लिखोगे 2 2 2, इनके नीचे लिखना है, जैसे आपका नंबर है ना, इस नंबर के नीचे आपको 2 2 लिख देना है और बीच में मल्टीप्लाई का निशान लगा देना है। ठीक है, अब यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, पावर 2 की पावर हमेशा 0 से स्टार्ट करना है, 2 की पावर 1 से, 2 की पावर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चलता जाएगा। फिर आपको करना है, यहाँ से आप मल्टीप्लाई करोगे सर, जैसे 2 की पावर 0 होती है तो इसका मतलब 1 होता है, 1 को ऊपर वाले 1 से फिर गुणा करोगे, 1 को ऊपर वाले 1 से गुणा करोगे तो इसका मतलब 1 ही होता है। ठीक है, फिर 2 की पावर 1 है, 2 की पावर मतलब 2 हो गया, लेकिन आप जैसे इसको गुणा करोगे 0 से, तो जो 0 से टकराएगा वो 0 में मिल जाएगा, इसका मतलब ये 0 ही है। ठीक है, फिर देखो, फिर 2 की पावर 3 है, इसका मतलब क्या है, 2 को आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 को 1 से गुणा किया, 8 एकम 8। ठीक है, फिर इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब कुछ भी नहीं है, 0 है ना ऊपर, तो 0 को तो आप कैंसिल नहीं कर सकते हो यहाँ से, ऐसे 0 का कोई मतलब ही नहीं होता है। ठीक है, जो 0 से टकराता है वो 0 में मिल जाता है। अब इसका आंसर ये है, इस तरीके से इसका आंसर हमने क्या निकाला, 237 निकाला है। ये तो एक तरीका। अब इसी को दूसरे तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है, ये तो लिखना है, इतना लिखोगे तब ये आपका आंसर निकलेगा। जैसे आप सीख जाते हो तो दूसरा तरीका भी मैं आपको सिखाता हूँ। देखो, इसमें दूसरा तरीका क्या होता है, यहाँ पे देखो जो लिख रखा है मैंने 1 1 1, फिर यहाँ पे 0 1 1, देखो 0 फिर 1 1 फिर 0 और 1। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, 1 को 1 से जोड़ दिया 2 2 2 4 4 4 8 8 8 16 16 16 32 32 32 64 64 64 128। ठीक है, अब देखो जो 0 है उसको कैंसिल कर दो, 0 है इसका कोई मतलब नहीं है, आप इसको कैंसिल कर सकते हो 0 को। ठीक है, 128 लिखो यहाँ पे, 124 नहीं 128 लिखो। ठीक है, तो यहां से आप इसको कैंसिल कर सकते हो, यहां से आप इसको कैंसिल कर सकते हो।
अब आपको जोड़ना है सिर्फ, अब यहाँ पे प्लस लगा लो, इन सबको जोड़ दो, ठीक है। कैसे जोड़ोगे, 128 और 64 हो गए 192 प्लस 32 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1, ठीक है। तो 192 और 32 हो गए 124, 8 और 4 12 और 1 13, ठीक है। तो 124 और 13 200, 200 यहाँ पे 200, ठीक है। तो यहाँ पे 237, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 237 यहाँ पे है, 237 यहाँ पे आएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आज मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा आपको, आपको जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप मेरे जो चैनल है उसके ऊपर आप कमेंट कर सकते हो नीचे, मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी करूंगा, ठीक है। आप कमेंट कर सकते हो मुझे। देखो अब अपने चलते हैं, सिर्फ बाइनरी को आपको हटाना है, कुछ नहीं करना है, बाइनरी को आप हटा दो। बाइनरी की जगह लिख दो ऑक्टल। अब क्या करना होता है, ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है। ऑक्टल मैंने आपको बताया था, ऑक्टल की बेस वैल्यू होती है 8। ऐसे क्वेश्चन आएगा, इसको कन्वर्ट करो डेसिमल के अंदर, ठीक है, टेंथ्स के अंदर। ये क्वेश्चन है, ऑक्टल संख्या दे देगा, ऑक्टल कोई भी संख्या दे सकता है वो, ठीक है। लेकिन ऑक्टल के अंदर एक बात ये और आपको याद रखनी है, ऑक्टल के अंदर यदि उसने दे दिया ना 8 या 9 कोई भी अंक दे दिया, एग्जामिनर ने यहाँ पे लिख दिया मान लो 8 2 2 ऐसे लिख दिया, तो हमेशा आप याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। एग्जामिनर है वो आपको आपके दिमाग को पढ़ेगा कि इसको वास्तव में पता है क्या ऑक्टल में 8 लिखा जाता है क्या, नहीं लिखा जाता, क्योंकि ऑक्टल में 0 से 7 तक की वैल्यू होती है, 8 कभी नहीं लिखा जाता। तो उस आंसर का होगा, उसका कोई क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में वो दे देगा, इसका आंसर नहीं निकाला जा सकता। तो आपको याद रखना 8 नहीं लिखा जाएगा कभी भी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, एग्जामिनर आपको कैसे भी घुमा सकता है, बस आपको घूमना नहीं है। अब देखो मैं यहां पे लिख देता हूं, जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं 241 कर देता हूं, ठीक है। अब 241 को आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर, तो वही सिस्टम अपना 2 4 और 1, कुछ नहीं करना, इतने लिखना है। अब आपको कन्वर्ट करना है ऑक्टल को डेसिमल में, तो यहाँ पे 8 लिखोगे, उसमें बाइनरी में कन्वर्ट कर ले तो 2 लिख रहे थे, यहाँ पे सिर्फ आपको 8 लिखना है, ठीक है। ये इसका गुणा होगा, इनके साथ गुणा होगा, ठीक है। यहां से स्टार्ट करना है, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, ठीक है। बस इतना सा ही फॉर्मूला है, बीच में आप प्लस लगा लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 8 की पावर 1 है, 8 की पावर 1 का मतलब 1 होता है, 1 को ऊपर 1 से गुणा करेंगे, यहाँ पे हो सकता है 2 आ जाए, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे लिखा 1, ठीक है। तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो हमेशा 1 होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, 8 की पावर 1 है, 8 की पावर 1 है, इसका मतलब 8 गुणा में 4, 8 चौके 32, गुणा करेंगे ना, 8 चौके 32। आगे क्या है, 8 8 64, 8 की पावर 2 है, 8 गुणा में 8, तो 8 8 64, 64 को 2 से गुणा किया, 64 को 2 से गुणा किया तो कितने हो गए, 128। आप यहाँ लिखोगे 128, 32 कितने होते हैं, 128 और 32 हो गए 150, ठीक है, प्लस 1 जोड़ दिया, 150 ही होते हैं ना, देख लेना, नहीं 160 हो गए, क्योंकि इधर 2 दे दिया तो 160 हो गए, 160 और 1 161, तो यहाँ लिखोगे 161। तो इसका आंसर क्या आया, 161, आप देख सकते हो 161 आंसर आया इसका। तो 128 प्लस 32 कितने हो गए, 8 0 3 और 3 6 और 1 160 और 1 ये हो गया 161। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है, कुछ नहीं करना आपको, नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल तरीके से सॉल्व होंगे, कहीं पे भी उलझने की कोई बात नहीं है। 161 आ गया, ठीक है। तो फिर से बता देता हूं, जैसे आपका 241 लिखा है तो आपको 241 ऐसे का ऐसे लिख देना, 2 4 1, ठीक है। और इसके नीचे मल्टीप्लाई का निशान लगा देना है, 8 8 8 सबके नीचे 8 8 लिख देना है, ठीक है। और 8 के ऊपर पावर लगा देनी है 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, 8 की पावर 4, इस तरीके से जैसे भी चलता जाएगा आपको लिखते जाना है, और उसको आपको मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे प्लस कर देना है। इस प्रकार से आपका ये ऑक्टल का क्वेश्चन पूरा होता है। तो आप इस तरीके से ऑक्टल का आंसर निकाल सकते हो। और पीछे मैंने आपको सिखाया है
कि डेसिमल को कैसे ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं, तो वही इसका निकाल के देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो उसमें क्या है, भाग विधि का प्रयोग किया जाता है। 8 क्या हुआ, इसका क्या आएगा, 1 8 2 8 16, ठीक है, 2 8 16 नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे करते हैं, 161 निकला ना, 161 निकला है, 161 निकला है इसका। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रही थी, अपनी इसको सॉल्व करते, जीरो नहीं आएगा। देखो यहाँ पे 8 है ना, 8 तो 8 को 161 से भाग देंगे, 161 को 8 भाग देंगे 8 से, 161 8 से भाग दिया, तो आपको पता होगा इसको जब हम भाग देते हैं तो आपका 20 आएगा, ठीक है, 20 आएगा और शेषफल आपका 1 रह जाएगा। आप देख सकते हो, यहाँ पे, ठीक है। तो 20 8 कितने होते हैं, 160, ठीक है, 20 8 160, शेषफल आपका 1 बच गया। अब फिर 8 से करोगे तो कितना आएगा, 1 8 2 8 16, और यहाँ पे शेषफल आपका 4 बच जाएगा। तो 2 4 1 2 4 1, ये आपका आंसर आया। जैसे यहाँ पे आंसर, ये आंसर 161 का उल्टा कर लो तो ये आएगा, और 141 का उल्टा कर लो तो 161 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलो अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभी बताता हूं, एक मिनट को। ऑक्टल नहीं है, अब हमारा आएगा हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। अब हेक्साडेसिमल नंबर होगा इस तरीके से, मानो मैंने यहां पे लिख दिया 220 लिख दिया, ये अपना हेक्साडेसिमल नंबर है, 16 इसकी बेस वैल्यू है, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर, ठीक है, इसको डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको 2 2 और 0 मल्टीप्लाई, ठीक है। और यहाँ पे 16 लिखोगे, यहाँ 16 लिखोगे, यहाँ 16 लिखोगे, आपको यहाँ से 0 से स्टार्ट करना है, यहाँ 1 लिखोगे, यहाँ पे 2 लिखोगे, और इनको प्लस करना होगा बीच में। तो 16 की पावर 0, इसका मतलब 1 को 0 से गुना किया तो कुछ भी नहीं आया, 0 आया, ठीक है। 16 की पावर 1 है 16 गुना में 2, ऊपर गुणा है, 16 गुना 32, तो आप यहाँ लिखोगे 32, ठीक है, यहाँ लिखोगे 32। फिर आता है 16 को 16 गुणा में 16, तो कितने हो गए, 256 को करोगे 2 से गुणा, ठीक है, तो कितने आएंगे, 512। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितने आएंगे, 512 में आप जोड़ दोगे 32, 512 में आपने जोड़ दिए 32, और 0 अपना कुछ है नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, तो 32 जोड़ दो, 2 और 2 हो गए 4, ठीक है, हाँ जी, हाँ 3 और 1 हो गया 4, और फिर 500 कितने आ गए, 44, ठीक है, 544 आ गए। अब इसको आप चेक करना चाहते हो क्या वास्तव में 544 आया, यहाँ पे आप लिख सकते हो 544, देख लो यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। बाकी समझ में नहीं आ रहा है आप मुझे बता देना, भी कोई समझ में नहीं आ रही कोई बात तो मैं आपको थोड़ा बताता रहूंगा, ठीक है। एक मिनट, फोन आ रहा है, एक मिनट, हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 544 आए हैं, और मैंने आपको बताया था 544 को आप कैसे कन्वर्ट, अब आपका आना चाहिए ये 200, 544 220 आना चाहिए, कैसे आएगा, देखो 16 करते हैं इसको, देखो 16 544, ठीक है, तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 तिये 48, ठीक है, 48, तो ये हो गया 6 और 4 64, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिये 48, 16 चौका 64, ठीक है, 16 चौका 64, आपका भाग पूरा गया, इसका आंसर यहाँ पे आया 0। फिर आप यहाँ पे लिखोगे 16, 16 एकम 16, 16 दूना 32, यहाँ पे भी 2, तो ये देखो 2 और 2, तो 220 आपका आंसर आ गया, ठीक है। आप इसको पहले तो गुणा विधि के द्वारा कन्वर्ट करके देख लो, फिर इसको भाग विधि के द्वारा कन्वर्ट करके देख लो, तो आपका आंसर एकदम सही आएगा, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आपका आंसर एकदम एक्यूरेट सही आएगा, ठीक है। तो ये हमारे जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको करवा दिए हैं, बाकी आप अपनी तरफ से इनको करके देखना। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि आप जो क्वेश्चन होंगे वो इस तरीके से आएंगे, जैसे ऐसे लिख दिया उसने, फिर वो बोलेगा 2, इसको कन्वर्ट करो टेंस के अंदर, ठीक है, और फिर यहाँ पे लिख दिया उसने 8, और यहाँ पे 2 4 6, ठीक है, और इसको बोल दिया उसने
10 के अंदर, ठीक है। यहाँ पे उसने लिख दिया 9 4 बी भी लिख सकता है, देखो बी वाला क्वेश्चन में आगे कराऊंगा आपको, बी आ गया फिर क्या करोगे, ठीक है। यहाँ पे 16 लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया टेंस में। अब देखो 9 4 बी, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, बी लिखा आ गया फिर कैसे करोगे, कंफ्यूजन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को कराते हैं थोड़ा सा, बी लिखा आ गया था, ठीक है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे, इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। आपको ऐसे लिखा नहीं होगा कि इसको ऐसे कन्वर्ट करो, आपको सिर्फ इतना क्वेश्चन देगा, आपको ही समझना होगा 2 का मतलब बाइनरी, 8 का मतलब ऑक्टल और 16 का मतलब हेक्साडेसिमल। तो ये नीचे वाला करते हैं 94 बी, ठीक है। ये कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन, देखो 9 4 और बी, इसको कन्वर्ट करना है, ये हमारा है हेक्साडेसिमल, इसको करना है कन्वर्ट अपने डेसिमल के अंदर। कैसे करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, लिखना 9 4 बी, ठीक है। यहां पे लिखोगे 16, यहां लिखोगे 16, यहां लिखोगे 16, बीच में मल्टीप्लाई का निशान, क्योंकि कौन सी विधि प्रयोग कर रहे हैं अपने, गुणा विधि का, ठीक है। अब देखो बीच में प्लस लगा लो और यहां पे अब देखो, अब यहां पे आपको 0, यहां पे 1, यहां पे 2, ठीक है। 16 की पावर 0, इसका मतलब ये 1 है, ये 16 की पावर 0 है, इसका मतलब ये 1 है। 1 को b से गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे, b से। लेकिन मैंने आपको बताया था b नहीं होता है, जैसे 9 आया, 9 के बाद लिखा जाता है a, फिर लिखा जाता है b, फिर लिखा c। तो 9 के बाद में a को मानेंगे 10, b को मानेंगे 11। इसमें लाइट तो नहीं पड़ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो 11 और c को क्या मानेंगे 12, c को क्या मानेंगे 12। तो ये आपका 11 है, b क्या है 11 है, 11 को गुणा किया 1 से तो आपका आ गया 11, ठीक है। 11 एकम 11। अब देखो 16 की पावर 1, 16 गुणा में 4, तो 16 चौके 64, ठीक है। 16 की पावर 2, 256, 256 को गुणा करोगे किससे, 9 से, तो कितने होते हैं देख लो, 256 9 तो 2060 हो जाएंगे। 2060 में से आप जितने माइनस कर दोगे 256 आप माइनस कर दोगे, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा। असल आपकी इधर से लिया आपने 4, यहाँ बच गए 5, तो 0 आ गए, और यहाँ आपका रह गया, यहाँ आपका 5 का 5 है तो 3 आ गए 2, तो 2304 आ जाएंगे। कितने आएंगे 2304। ये मैंने मेरे तरीके से किया, आप करके देख लेना। 2304 और 64 और 11 कितने हो गए, 2304 और 64 कितने हो गए 2368 प्लस 11 और 2300 नीचे तक दिखाई दे रहा ना इसमें, 2368 और 11 2379। तो ये आपका आंसर आ जाएगा कितना 2379, ठीक है। इस तरीके से आप ये अपना क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, देख सकते हो। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, ठीक है। 2379। अब देखो इसी क्वेश्चन को वैसे करके देखते हैं, क्या हमारा क्वेश्चन जो हमने किया है, ये क्वेश्चन ये वास्तव में सही है या गलत है। आपने जो क्वेश्चन किया है 2379 क्या सही है या नहीं है, तो इसको भाग विधि के द्वारा करके देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो 2379, ठीक है। तो 16 एकम 16, ठीक है, 16 एकम 16, तो यहाँ पे बच गए 23, 23 में से 16 आ जाते हैं, आपके बच जाते हैं 4 और 3 7, ठीक है, फिर 7 आ गया। तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चौका 64 और 16 पांचे 80, लेकिन ये 77 है, तो 16 चौका 64, ठीक है। अब 64 आ गया यहाँ पे, ये कितने आ गया 13, ठीक है, और ये आ गया 9, ठीक है। तो यहाँ से आप करके देख सकते हो 16, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चौका 64, 64 को 64 से गुणा कर लो 128 होते हैं, ठीक है। तो 16 चौका 64, इसका 8 आ गए, और आपका शेष पर कितना बच गया 11, 11 आपका क्या बच गया शेष पर, ठीक है। एक बार 11 लिख लो, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद में लिख लेते 16, ठीक है। 16 एकम 16, 16 दूनी 32 करके देखो उसको, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चौका 64, 64 और 64 128, 128 में आप 16 और जोड़ के देखो, ठीक है। तो आपके 7 14 का 14 1, ठीक है, और ये आपके हो गए 144, कितने हो गए 144 तक चला जाएगा। इसका मतलब ये कहां तक गया, ये आपका 144, 16 चौका 64, 16 8 9 9 तक गया, ठीक है, 9 तक आपका ये गया, ठीक है। और आप यहाँ पे शेष पर बच जाएगा 4, देख सकते हो आप करके देखना इसको।
तो इसका आंसर क्या आएगा 9 4 11। ऐसे लिखेंगे क्या इसको? अब लिखेंगे कैसे? 9 4 11 ऐसे भी लिखा हुआ है, एग्जामिनर ऐसे भी देगा आपको घुमाने के लिए, ठीक है। लेकिन 11 नहीं लिखना है, आपको देखना है बी कहां पे है। 11 को बी लिखेंगे, क्यों? क्योंकि 9 9 के बाद 10 10 के बाद 11, तो 9 को 9 बोलेंगे, 10 को बोलेंगे ए, बी को बोलेंगे 11 को बोलेंगे बी। इसका मतलब ये आपका आंसर है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने सीखेंगे और अपने नंबर कन्वर्जन, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता ही देता हूँ, हिंट दे देता हूँ, ठीक है। देखो अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीखेंगे बाइनरी टू ऑक्टल, ठीक है। फिर हम सीखेंगे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ठीक है। फिर ये आपका इस तरीके से, फिर ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, ठीक है, उल्टा हो जाएगा, और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट होगा ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। ये और रह गए आपके बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्सा, ऑक्टल टू बाइनरी, हेक्सा टू बाइनरी, ऑक्टल टू हेक्सा, और क्या नाम इसका, हेक्सा टू ऑक्टल। ये कन्वर्जन और सीखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 टाइप के और कन्वर्जन हैं। 6 टाइप के हम सीख चुके हैं, 6 टाइप के और कन्वर्जन बच रही है, इनको नियम पूरा सीखेंगे, ठीक है। प्रॉपर तरीके से सीखेंगे, प्रॉपर पूरा। तब तक हमारी वीडियो के अंदर आपको जुड़े रहना है, एक एक चीज सीखनी है, तो ठीक है। यदि आपको कुछ भी ऐसे लग रहा है कि वीडियो के अंदर कुछ ज्यादा जल्दबाजी में सिखाया जा रहा है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो आपकी उसी तरीके से वीडियो बनाएंगे। यदि आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप हमारा सहयोग करते रहें। थैंक यू।